हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दो ब्लाउज की एक साथ कटिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिंक वाले कपड़े में चौक प्रॉपर दिख नहीं रही थी। दोनों हमें एक ही नाप के कट करने हैं, इसीलिए उसके ऊपर उसी नाप का हमने यहाँ पर ये ग्रीन वाला फैब्रिक सेट कर दिया है और वही हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। 1 इंच हमारा ये गया और टोटल देखिए 16 इंच है। 1 इंच हमारे यहाँ बेल्ट में जाएगा और आधा इंच हमारे यहाँ जाएगा, तो पूरा हमारा 2.5 इंच निकल आएगा। तो चलिए अब हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारी नाप रखी हुई थी। अब देखिए हमको कंधा कितना लेना है, बढ़ा के हमने जो रखा हुआ उसी हिसाब से 10.5। तो ये हमारा 10.5 आ रहा है। इस 10.5 को हम ऐसे हाफ कर देंगे और यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। और उसके लिए दोस्तों ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हमें आधा इंच बढ़ा के चलना है। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है और इसमें हमने आधा इंच और प्लस करना है। आधा इंच किस लिए दोस्तों? क्योंकि हमें यहाँ पर काज बटन पट्टी देनी होगी। काज बटन, हुक, आई, आपको जो भी देना हो वो आपको यहाँ पे देनी होगी। तो उसकी हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। और अब हम अपने शोल्डर हमारा हो गया। देखिए अब हमें लेना है सीने का नाप। देखिए जो जो नाप रखें उसी हिसाब से हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब हमें सीने का नाप भी चाहिए, तो हम यहाँ पे चौड़ाई निकाल देंगे। तो हमने 34.5। तो ये देखिएगा, ये हमारा 34.5। इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है, फिर हमको फोल्ड करना है और ये हमारी नाप निकल आई। तो जो हमारी नाप निकल आई वो इस लाइन से रखेंगे दोस्तों, हम ध्यान दीजिएगा। इस लाइन से रख के हमने यहाँ पे एक निशान लगा देना है। तो जब हम आर्म होल बनाएंगे तो इसी निशान से हमें अपनी गोलाई को सेट करना होगा। अब हमें क्या देना है? कमर का नाप। तो ये देखिए 37.5 है कमर का नाप हमारा। फिर से हम यहाँ पे जाएंगे 37.5 पे और इस प्रकार से मेजर टेप रखते हुए फिर इसको 4 भाग में फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हम इसकी मार्किंग कर देंगे इस प्रकार से। ये हमारा स्टिचिंग पॉइंट होगा। उसके बाद हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो ये देखिए बेल्ट हमें कितने पे लेना है इनका? 13 इंच पे। तो 13 इंच पे हमने यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग का निशान लगा दिया है। बाद में हम इसकी लाइन खींच देंगे। जिस हिसाब से हमने ये लिखा है उसी हिसाब से हम इसकी मार्किंग करते जा रहे हैं। ठीक है, ब्लाउज के हमारे इतने पार्ट यहाँ पर हो गए। अब हमारा मेन काम क्या होता है कि आगे की गले की चौड़ाई और लंबाई। ये देखिए आगे की गले की चौड़ाई और लंबाई सबकी मार्किंग हमने थोड़ा थोड़ा यहाँ कर दी है। अब हम लेंगे आगे की गले की चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई 2.25 है और लंबाई 6.5 है। तो हमने 2.25 अपने गले का नाप लगाया और लंबाई हमने रखनी है देखिए 6.5 इंच की। 6.5 इंच, तो 6.5 इंच दोस्तों ऐसे लेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से। और यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। तो दोस्तों अगर हमने तिरछी निशान लगाया है तो हमें यहाँ पे अपना सिलाई का पॉइंट अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। उसका विशेष ध्यान दीजिएगा। आधा इंच ये हमारा सिलाई में चला ही जाएगा, ये वाला कपड़ा। उसके बाद हमको क्या करना है, जो हमारा ये शोल्डर था यहाँ पर हमें आधा इंच माप घटा देनी है। आधा इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग करी। दोस्तों जब हम बॉडी से नाप लेते हैं तो हमको शोल्डर थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, तो उसमें हम 1 इंच माइनस करते हैं। ये हमने ब्लाउज से नाप लिया है तो इसमें हमें शोल्डर फिक्स मिला है बनने के बाद जितना रेडी होता है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे आधा इंच माइनस करके और इस प्रकार से हमने यहाँ पे लाइन कर दी है। ये देखिए अब ये जो आधा इंच माइनस किया इसके नीचे से हम अपना शोल्डर बनाएंगे, सॉरी आर्म होल बनाएंगे। तो आर्म होल हमको लेना है कितना? 7 इंच। 14 आ रहा था इनका, 7 पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। ये निशान हमारा लग गया और फिटिंग का निशान हमको पहले से मिल गया है। तो ये हमारा एक पॉइंट यहाँ पर रेडी हो गया। आप देखिएगा कितना परफेक्ट आर्म होल निकलेगा, बस आप वीडियो पर बने रहिएगा। 7 इंच हमारा ये हो गया, आधा इंच हमने यहाँ प्लस किया, 7 ये है। इस प्रकार से मेजर टेप हमारा रखा और हमने इसको ऐसे हाफ करके यहाँ पे एक डॉट दे देना है। अब आपको एक काम और करना है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हमारा पहला है, यानी कि फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्किंग कर देनी है। ये देखिए ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से ऊपर की ओर हमने 1 इंच मार्किंग कर दी। अब आप स्केल उठाइए और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपने ऐसे एक लाइन खींचनी है और लाइन हल्की सी बढ़ती हुई खींचिएगा, ऐसे, ज़्यादा नहीं, हल्की सी। यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ से यहाँ और यहाँ आपको पहुँचना है इस प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे पहुँच गए दोस्तों।
तो ये तो हमारा एक फिक्स आर्म होल निकल आया। अब इसमें आप बैक और फ्रंट में कैसे निशान ऐड करेंगे वो भी देखिए। हम दो भाग से आपको बता रहे हैं जानबूझ के। तो यहाँ पे हमने 0.50, यहाँ पर 0.50 ये है, एक मार्किंग कर दी है। ये की हमने 0.50 में मार्किंग, और इस प्रकार से हमने स्केल लेके तिरछी लाइन यहाँ पर दोस्तों खींच देनी है। ठीक है, इससे आपको दोनों आर्म होल का आइडिया लग जाएगा, बैक और फ्रंट का। तो ये हमने यहाँ पे किया, और ये मार्किंग हमारी सेम रहेगी। ये हमारी 1 इंच थी, तो यहाँ पे अब हम कर देंगे 0.25, 0.25 माइनस करेंगे, यानी कि कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर समझ लीजिए। यहाँ पर हमने आधा इंच रखा है, और यहाँ पर हमने 75 सेंटीमीटर यानी कि 1.25 इंच की मार्किंग करी है। यहाँ से यहाँ 1.25 इंच हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल के लिए, और यहाँ से यहाँ 1 इंच हो गया हमारा बैक आर्म होल के लिए। यहाँ से यहाँ 50 पॉइंट का हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल के लिए, और 25 पॉइंट का हो गया हमारा बैक आर्म होल के लिए। तो इस प्रकार से हमने देखिए दोनों आर्म होल का निशान यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ये दोनों के हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। इस हिसाब से कटिंग हम इसकी करेंगे, फिर हम इस कपड़े को वहाँ पे रख के अपनी माप निकाल सकते हैं। इससे हमारे समय की बचत हो जाएगी दोस्तों। हमने ये जानबूझ के बनाए हैं ताकि हम ये कट करके उसके ऊपर रख देंगे तो हमारी वो वाली नाप भी निकल आएगी, हमको दो बार मार्किंग नहीं करनी पड़ेगी। अब हम अपने बेल्ट की मार्किंग पे इस तरह से लाइन खींच देंगे, और यहाँ पर 1 पॉइंट का राउंड शेप दे देंगे। अब हमें लगाने हैं अपने टक्स के पॉइंट। तो ये देखिए, ये जो बीच का पॉइंट है ऐसे, यहाँ पे हम दोस्तों 1.5 इंच माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने 1.5 इंच माइनस किया हुआ है। परफेक्ट पफ के लिए एक छोटी सी जुगाड़ है और बहुत ही सूटेबल है। अब देखिए, जो हमारा एपेक टू एपेक था, ये एपेक टू एपेक आ रहा था हमारा 6 इंच ही इस प्लेट की दूरी आ रही थी। इस वाले प्लेट की दूरी 6 इंच आ रही थी। तो हमने यहाँ पे देखो 3 पे निशान लगाना। 3 पे कैसे लगाएंगे? इस प्रकार से 3 पे एक निशान मिल गया। ये निशान हम इसलिए अभी लगा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ की दूरी चाहिए है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमेशा आधा इंच ज़्यादा होती है। तो ये 3 हो गया, तो ये हमने 3.5 पे मार्किंग कर दी है। इस प्लेट से इस प्लेट की दूरी आधा इंच ज़्यादा होती है, तो हमको ये 3.5 की मार्किंग यहाँ पर मिल गई। अब इस मार्किंग पे हम इस प्रकार से राउंड शेप दे देंगे। ये राउंड शेप हो गया, और यहाँ पे हमने आधा इंच की मार्किंग कर दी, और यहाँ से यहाँ हमने दोस्तों राउंड शेप दी। दोस्तों अब हम लगाएंगे टक्स। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एपेक टू शोल्डर की नाप रखनी है, तो जो कि हमारी है 9.5। ये हमारा एक नाप निकल के आया है। अब हमें इस कपड़े को इस प्रकार से ऐसे रखते हुए आधा कर देना है ये, और यहाँ से इस दूरी तक हमें 3 इंच की एक लाइन देनी है, और जो कि हमारी स्टिचिंग पॉइंट होगी यहाँ पर 0.25 तक का स्टिचिंग पॉइंट होगा। अब इस निशान पे हमको 2.5 इंच की एक टक लगानी है, और जिसका स्टिचिंग पॉइंट होगा 1.5 इंच। ये देखिए 1.5 इंच पे आपको रखनी है सेट करके। मतलब 1.5 का निशान ऐसे रखिएगा कि आधा यहाँ आ जाए। उसके बाद पे आपने 1 इंच पे यहाँ निशान लगाया, और यहाँ से यहाँ आपको 5 इंच पे एक लाइन ऐसे खींचनी है, जिसका स्टिचिंग पॉइंट होगा 0.25 होगा स्टिचिंग पॉइंट इसका। और यहाँ से ये जो पॉइंट दोस्तों हमने लिया था, ये जो हमारा पॉइंट था, इस पॉइंट से आपको यहाँ तक 3.25 इंच की एक लाइन खींचनी है, जिसका स्टिचिंग पॉइंट होगा 0.50 यानी कि आधा इंच। तो इस प्रकार से हमको चारों मार्किंग मिल गई। ठीक है दोस्तों, अगर हम ऐसे कटिंग कर देंगे इस निशान के अकॉर्डिंग, तो जब हम सिलने बैठेंगे तो हमें यहाँ पर कपड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 1.5 इंच कपड़ा जब यहाँ पे खर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा फिटिंग के दौरान कम पड़ जाएगा। तो देखिए, आप ऐसे इसको फोल्ड करिए और अपनी कमर को नापिए। ये देखिए कमर हमारी ये है, तो यहाँ पे कम पड़ रहा है, तो जितना हमने यहाँ पे खर्च किया है दोस्तों उतना हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच ऐसे प्लस कर देना है। ये हमने 1.5 इंच प्लस कर देना है। उसके बाद अब हम यहाँ पर अपनी लाइन खींच देंगे।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने यहाँ पे लाइन खींच दी, तो इससे क्या होगा, जो कपड़ा हम यहाँ पे खर्च करेंगे वो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं देगा। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, दोनों पार्ट एक साथ रख के। फिर बाद में हम एक पार्ट को यहाँ पे उठा के कैसे सेट करके बैक पार्ट कटिंग करनी है वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों अब हम इन दोनों पार्ट्स की कटिंग करेंगे और इसमें हम बैक आर्म होल की पहले कटिंग करेंगे। जब ये पूरी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी तब हम बाद में फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। देखिए दोस्तों, फ्रंट पार्ट को हमने बैक पार्ट के ऊपर सेट किया है। किस हिसाब से, जो आधा इंच बढ़ाया था वो यहाँ पे हमने फोल्ड कर दिया है, जो 1 इंच बढ़ाया था वो यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। तो आगे वाले पार्ट से पीछे वाले पार्ट की लेंथ हमेशा 1 इंच कम होती है, क्योंकि यहाँ पर हमको बेल्ट नहीं देनी होती है। और इस पे हम कर देंगे मार्किंग, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट पे आर्म होल बैक वाला कट किया था। और यहाँ पे कर देंगे मार्किंग। और नेक दोस्तों हमको डिज़ाइन बनानी है, इसलिए हम इसमें नेक की कटिंग अभी नहीं करेंगे। तो ये देखिए, इसको हम हटा लेंगे तो दोनों मार्किंग हमको यहाँ पर मिल गई हैं। फिटिंग हम इसकी देख के यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो अब हम इसको ऐसे कट करेंगे दोस्तों। ये देखिए, इस प्रकार से हम इसकी कटिंग करेंगे। और उसके बाद जो हमने अभी कटिंग की हुई है उसमें हम बैक आर्म होल हटा के फ्रंट आर्म होल रेडी करेंगे। अभी हम आपको बताते हैं कि हम इसमें कमर की नाप कैसे लेंगे। तो ये देखिए, इसको हम ऐसे रख लेंगे और ये जो हमारी बेल्ट है इसमें हमारी कमर की पहली वाली नाप यहाँ पर ऑलरेडी है। तो इसको हम ऐसे रखेंगे और ये हम ऐसे रख देंगे। देखिए इस प्रकार से आधा इंच को हटाते हुए ये हमने ऐसे रखा। और जो हमारी नाप यहाँ पर थी ये वाली, इस नाप पे हमने दोस्तों यहाँ पे मार्किंग कर दी। तो ये मिल गई हमको यहाँ पे कमर की नाप। और चेस्ट की नाप हमको कैसे चाहिए है, हमने इस कपड़े को ऐसे रखना है आधा इंच बढ़ाते हुए, और ये जो हमारी नाप थी इस नाप पे हमने मार्किंग कर दी। अब हमको बैक पार्ट में टक्स देनी है। तो 1 इंच की हमारी यहाँ पे टक लगेगी दोस्तों, 1 इंच की। तो हमने यहाँ पे 1 इंच कपड़ा प्लस कर देना है इस प्रकार से। 1 इंच हमने यहाँ प्लस किया तो 1 इंच हमारा उस तरफ प्लस हो गया। तो 1 इंच की यहाँ टक बनेगी, 1 इंच उस तरफ जाएगा। अब टक हमें किस पॉइंट पे देनी है ये भी देखिएगा। तो ये हमने गले की मार्किंग करके रखी है 2.25 इंच पे। उसके बाद ये हमारा शोल्डर निकला। तो जो आपका शोल्डर निकलता है उसको आप ऐसे हाफ कर दीजिए। ये हमने हाफ कर दिया। अब आप यहाँ से यहाँ की लंबाई देखिए 4 इंच की निकल के आ रही, तो वही 4 इंच पे आप यहाँ निशान लगा दीजिए। तो ये हमारा एक सीधी लाइन यहाँ पर बन चुकी है। तो ये हमारा हो गया बैक टक्स का निशान। और यहाँ पे हमने 5 इंच की टक लगानी है और आधा इंच इस तरफ आधा इंच इस तरफ, इस प्रकार से हमें यहाँ पे कपड़े को खर्च करना है। और 2 इंच की सीधी लाइन और उसके बाद हमें तिरछी लाइन पे यहाँ पे ऐसे निशान लगाना है। ये हो गए हमारे बैक पार्ट के टक्स। और गला हम बाद में बनाएंगे। और ये हमने जो प्लस किया है इस प्लस पे हम ऐसे यहाँ पे लाइन खींचेंगे दोस्तों। तो ये हो गया हमारा फिटिंग का और ये हो गया हमारा कटिंग का। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट दोस्तों। हमने दोनों बैक पार्ट एक साथ कट किए हैं। अब ये है हमारे फ्रंट पार्ट, दोनों वो भी एक साथ। तो एक के साथ एक रख के हम यहाँ पे अपना आर्म होल भी सेट करेंगे, क्योंकि अभी हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग दोस्तों नहीं की थी। तो यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल ऐसे कट कर देंगे, क्योंकि हमने बैक आर्म होल कट किया हुआ था। तो ये हो गए हमारे ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर 2 भाग की कंप्लीट। और ये है हमारा बेल्ट। हम दोनों का बेल्ट एक साथ लेके चलेंगे। और अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो हमने यहाँ पर 10 इंच की ये मार्किंग कर ली है दोस्तों। जो हमने प्लस करके आपको बताए थे उसी हिसाब से हमने यहाँ पे मार्किंग की है। एक 10 इंच पे निशान लगा दिया, उसके बाद आधा इंच पे एक निशान और लगा देना है। और जो फाइनल लाइन है उससे 4 इंच पे एक निशान और लगा देना है। और स्केल से तीनों लाइनों पे आपको 1 बाय 1 यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देनी है इस प्रकार से। और यहाँ पर अपनी ओपनिंग का निशान लगाएंगे, तो जो कि हमारी 4.25 आ रही है। और 1 इंच हमको यहाँ पर मार्जिन देना है दोस्तों। इस प्रकार से दोनों निशान हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। अब देखिएगा 7 इंच का हमको आर्म होल लेना है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगाएंगे लास्ट लाइन पे, सेकंड लाइन पे 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये जो हमारी थर्ड लाइन है इस पे हम दोस्तों 7 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 2 3 तीनों निशान हमको मिल चुके हैं। और इस प्रकार से हमने यहाँ पर शेप दे देना है अपना।
यहाँ पे आने के बाद इसको हम सीधा ले आएंगे। अब हम स्केल उठाएंगे और इससे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लाइनिंग कर देंगे, कटिंग और मार्जिन। अब हमको यहाँ पे अपनी गोलाई भी देनी है। एक पॉइंट हमारा ये है पहले से ही, एक ये मिल गया हमको, और यहाँ पे हमें एक डॉट क्लियर करना है। कैसे? 1 इंच हम यहाँ निशान लगाएंगे ऊपर की ओर, 3 डॉट हमको मिल चुके हैं। अब हमें एक यहाँ पर देना है, 1 इंच का हमने यहाँ पर दिया, और इस प्रकार से जैसे एक आई शेप होता है उस प्रकार से आपको यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। तो ये हमारी बाजू की गहराई यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब हम कटिंग करेंगे। दोस्तों ये बाजू की कटिंग हमने कर ली है और हमने अस्तर वाले फैब्रिक को ब्लाउज के मेन फैब्रिक में सेट कर दिया है और इसकी हम कटिंग करेंगे। देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, और यहाँ पर हम इस प्रकार से अपनी बाजू को सेट करेंगे ऐसे, और इसकी दोस्तों हम कटिंग करेंगे। जो भी हमारे यहाँ पे फैब्रिक कम होगा उसमें हम जॉइंट लगाएंगे। तो चलिए अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसमें कटिंग कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे स्टेप्स टिप्स पसंद आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।